हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में हमें 3 प्रश्नावली है, तीनों प्रश्नावली है। तो ये जो हमारे पास पहला नंबर प्रश्नावली है और दूसरा नंबर प्रश्नावली है, ये जो है वह यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में है। लेकिन ये तीसरा नंबर है 2.3 प्रश्नावली नंबर, ये हमारे यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में कट गए हैं। केवल ये बिहार बोर्ड में है। और अपने बोर्ड का देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है। मैं 3-4 बोर्ड का बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एमपी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है और राजस्थान भी बोर्ड में है, ये दोनों है। और लेकिन ये यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड में प्रश्नावली नंबर ये तीनों पढ़ना पड़ेगा और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में केवल और राजस्थान बोर्ड में केवल ये दोनों हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि 2.1 में हमें क्या पढ़ना है। तो 2.1 में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ मतलब है कि हमें कोई ग्राफ दे देगा और हमसे उस क्वेश्चन में कहेगा कि ये ग्राफ है, आप देखकर बताइए कि इसमें कितने शून्यक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक हम ग्राफ ये दे दिए गए है, ये ग्राफ, और हमसे पूछेगा कि इसमें शून्यक बताइए कि ये इसमें कितने शून्यक है, ऐसे हमें बताना होगा। और दूसरा नंबर हमारा है प्रश्नावली नंबर किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो हमें गुणांकों में मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे हमें कोई बहुपद दे देगा, मान ले रहे हैं कि हमारे पास ये दे दिया है 3x + 5, यह हमारे पास बहुपद दे दिए गए हैं और हमसे कहेगा कि इसका आप शून्यांक निकालिए और इसका गुणांक, मतलब इसका जो गुणांक के बीच संबंध, इसका गुणांक क्या हो जाएगा। तो जो देखते हैं कि जो हमारे पास चर रहता है, ये हमारे पास x जो है चर है, तो इसका जो गुणांक क्या है 3 है, तो इसी को हम कहते हैं गुणांक। और इसका आगे संबंध अब जब हम प्रश्नावली नंबर 2.2 शुरू करेंगे तो आपको और भी बता देंगे कि ये क्या है, मतलब इसके बीच में संबंध कैसे हम निकालते हैं। अब हम जानेंगे 2.3 में हमें क्या पढ़ेंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यह हम पढ़ेंगे बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कोई भी दो बहुपद को जोड़ना, घटाना, ये सब क्या होता है, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। ये हो गया। अब हम सबसे पहले तो समझेंगे कि हमने तो ये जान लिया। अब हम प्रश्नावली नंबर 2.1 में हमारा पहला नंबर सवाल है, यही हमारे पास पहला नंबर सवाल है। इसमें मतलब हमें जो दिया है पहला नंबर सवाल, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास इसका पहला नंबर सवाल है और हमसे कह रहा है कि ये जो ग्राफ है इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम इसको देखकर कैसे हम बताएंगे कि इसमें कितने शून्यक है। तो हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये x अक्ष है, ये जो हमारे पास x अक्ष है, इस x अक्ष पर देखेंगे कि कितनी रेखा है वह प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कितनी रेखा इसको कट कर रही है। तो हमारे x अक्ष पर कितनी भी रेखा, एक भी रेखा कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, तो इसका जो शून्यक होगा वह 0 हो जाएगा। इसका जो शून्यक होगा 0 हो जाएगा। हम y अक्ष को नहीं देखते हैं, हम बस देखेंगे x अक्ष पर कि x अक्ष जो है इस पर कितनी रेखा है वह कट कर रही है। तो इस पर एक भी रेखा कट नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इस हमारा शून्य कितना हो जाएगा, हमारा शून्य जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे। इसमें हमारा दूसरा नंबर है कि इसमें हमारे पास x अक्ष है, x अक्ष पर इस पर कितनी रेखा कट कर रही है, यहाँ पर एक रेखा कट कर रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास तीसरा है, ये हमारे पास है, इस पर देखेंगे कि x अक्ष है, तो x अक्ष पर कितनी रेखा कट कर रही है, एक तो यहाँ पर कट कर रही है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, मतलब तीनों जगह हमारा रेखा जो है, तीनों जगह x अक्ष पर 3 जगह रेखा कट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे। तो इस पर हमारे x अक्ष क्या है, ये है, तो x अक्ष पर कितनी रेखा कट कर रही है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 2 रेखा कट कर रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वो हमने 4 सवाल कर लिया और 2 सवाल बचे हैं, वो भी 2 सवाल यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा में ही बना दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा में बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे वो ग्राफ इस प्रकार है, ये हमारे पास चौथा, ये 5वां नंबर है,
वो ग्राफ इसी प्रकार है और उसमें हमें कैसा दे दिए गए हैं, वो हमें ऐसा दे दिए गए हैं, इस प्रकार दे दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी रेखा कट कर रही है, तो एक एक्स अक्ष पर ये कट कर रही है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे। और एक सवाल है वह इस प्रकार है, और वो जो कट कर रही है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, इस प्रकार ग्राफ बना है हमारा, यहाँ पर केवल स्पर्श कर रहा है और ऐसे इस प्रकार हमारा ग्राफ है। तो हम देखेंगे कि इस पर एक्स अक्ष पर कितनी लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट नहीं करे, केवल यहाँ पर स्पर्श हुआ, मतलब स्पर्श मतलब छुआ, बस केवल छू कर चला गया। तो हम उसको भी देखेंगे, उसको भी ले लेंगे। तो एक तो यहाँ पर कर रहा है और एक यहाँ पर छू दिया है और यहाँ पर पूरा कट कर रहा है। तो इसमें भी कितने बिंदु हो जाएंगे, कितने शून्य हो जाएंगे, इसमें भी 3 शून्य हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.1 में केवल हमें इतना ही सवाल दिए गए थे और ज़्यादा नहीं है। तो 1.1 आज ख़त्म हो गया। कल से हम 2.2 हम कल से शुरू करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं और शून्यांकों के बीच संबंध कैसे हम निकालते हैं, ये सब कल सीखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।